प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देती कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके बीच में वचन को ला सक रही हूँ, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु का जी उठने का संदेश, सुसमाचार सबसे पहले किसने दिया? बहुत सालों से मैं यही सुनती आई हूँ कि चर्च में भी हो, कहीं भी जगह में किसी को पूछती भी तो यही जवाब देते हैं कि प्रभु यीशु को जी उठने का, पुनरुत्थान होने का सुसमाचार सबसे पहले मरियम मगदलिनी ने दिया। तो आइए हम आज वचन से सच्चाई को देखेंगे कि सबसे पहला सुसमाचार किसने दिया। तो हम वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 11वीं कलम को हम पढ़ेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वचन में लिखा है कि वे रास्ते में थे, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों को सुनाया। मरियम और उसके साथ जो स्त्री गई थी वो रास्ते में ही थी, वो जा ही रही थी, और जो सैनिक लोग थे वो जाकर याजक को जाके इस सब पूरा हाल को सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और वो जाकर पिलातुस को नहीं बताते, लेकिन जाकर वो महायाजक को सुनाते। क्यों उन्होंने जाकर, सैनिकों ने पिलातुस को नहीं बताया? क्योंकि पिलातुस के पास न जाने का कारण यह था, रोमन जो सोल्जर थे उनका एक पॉलिसी था, एक नियम था। पहला ये था कि वो झूठ नहीं बोल सकते, और दूसरा ये था कि अगर उनके रहते में अगर कैदी भाग जाए, वो व्यक्ति भाग जाए, तो उसकी सज़ा मौत रहती है। तो यही बात था कि यही डर था, इसके कारण उन लोग डायरेक्ट सैनिक सोल्जर जो थे वो पिलातुस के पास नहीं गए, लेकिन महायाजक के पास गए। उदाहरण में हम वचन से देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 26 में हम देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े, और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्यों दरोगा ने उस तलवार को खींचा और अपने आप को मार डालना चाहा? उसको लगा कि सब बंधन खुल गए हैं, कैदी सब भाग गए हैं। तो वहाँ पर एक रोमन सोल्जर का एक पॉलिसी है, नियम है, ये झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरा है कि अगर कैदी भाग जाए तो उसकी सज़ा मौत है। और डर के मारे दरोगा ने उस तलवार को खींचा और अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। पुनरुत्थान के समाचार का आई विटनेस परमेश्वर ने उन्हें बनाया जिन्हें यीशु से कोई मतलब नहीं था। वे गैर यहूदी थे ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास करें। अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखें, अगर हमारा बच्चा कितना भी तूफानी हो, कितनी भी बुराई करता हो, लेकिन माँ बाप के लिए अपना बच्चा वो अच्छा ही लगता है, वो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन जब बाहर के लोग, दूसरे लोग अपने बच्चों की तारीफ़ करते, गवाही देते कि आपके बच्चे बहुत शांत है, तब वो सही गवाही है, वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। क्योंकि माँ बाप तो अच्छा ही बोलेंगे, वो गवाही अलग रहती है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, उन्होंने आई विटनेस इन्हें बनाया कि जो गैर यहूदी थी। उन्होंने मरियम को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने आई विटनेस वो जो सोल्जर थे, जो अन्य धर्मी थी, उनको बनाया, और वो जाकर महायाजक को सच्चाई को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मरियम और उनके साथ जो यीशु के कब्र पर आए थे वो आई विटनेस नहीं थे। मेरे प्रियो, यीशु कब्र से कैसे बाहर आया, वो मरियम और उसके साथ जो लोग आ रहे थे रास्ते, उन्होंने नहीं देखा था। वो आई विटनेस सिर्फ वो सोल्जर थे, सैनिक थे, उन्होंने सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखा था। लेकिन ये स्पेशल केस था यीशु मसीह का कि वो उन्होंने बोला था कि 3 दिन बाद मैं
मुर्दे में से जी उठूँगा। इसलिए वो वहाँ पर पिलातुस ने पूरा पहरा लगाया था, इतने सैनिक वहाँ तैनात था, एक एक चीज़ों का खबर वहाँ रखा जाता था और वो लोग के वहाँ पर कड़क पहरा था कि कुछ भी चीज़ होगी तो उनको वो लोग देख सके। आज कितने पास्टर और प्रचारक है कि कहते हैं कि पहला सुसमाचार स्त्रियों ने सुनाया, पर वास्तव में यीशु के जी उठने का सुसमाचार रोमन सैनिक के द्वारा धार्मिक अगुवों को सुनाया गया। ये सच्चाई है। और 28 मत्ती 28 और उसका 12 का हम देखेंगे। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा और यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। धार्मिक अगुवे रोमन सैनिकों को अपार धन देकर सच्चाई को दबाना चाहा। पैसों से वो जो सच्चाई थी उसको झूठ में उन्होंने बदल दिया। मेरे प्रियो, शैतान की यह चालाकी है, जब आप झूठ बोलेंगे तो वह आपको मालामाल कर देगा और असत्य का प्रचार जोरों से हो। मत्ती 28 और 15 में फिर से हम देखेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। वो धन देकर उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के जो सब था उसको चुरा कर ले गए, आप झूठ बोलना। वैसा यहाँ पर पूरा लिखा गया और उसने धन की ताकत से उस चीज़ को दबा दिया कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा। और उन्होंने धन की ताकत इतनी पावरफुल की थी कि 2000 वर्ष से यहूदी यही विश्वास करते आए कि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। चंद पैसों को देकर वो सच्चाई को उन्होंने दबा दिया। आज धन की कमी के द्वारा सत्य को दबाया जाता है। आज सारा धन शैतान अपने हाथों में पकड़ के रखा है ताकि वो सच्चाई को दबा दे और असत्य का प्रचार जोरों से हो। शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई के लिए धन दे। मेरे प्रियो, आप निराशा में, आपके पास वचन है, जीवित वचन है, सच्चाई है, फिर भी आप निराशा में, हताशा में है, तंगी में है, मुश्किली में, क्योंकि आप सत्य को जानने के बाद भी आप टूटे हुए हैं। शैतान वैसा ही आपको देखना चाहता है कि आप टूटे ही रहो, निराशा में ही रहो। वो नहीं चाहता कि आप इस परिस्थिति से बाहर आओ। कि आज मूर्खता के गाने गाने वालों का करोड़पति है। जो मूर्खता के गाने गाते वो आज करोड़पति है। यदि आप भी वैसा गाएंगे तो वो आपको भी वो देगा। फिल्म को बनाने वाले जिसमें हत्या है, दंगा है, बलात्कार है, मारामारी है और शत्रुता है, वो आज करोड़पति है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं बताते। इसलिए जहाँ सच्चाई है वहाँ धन नहीं है और वहाँ जहाँ झूठ है वहाँ धन है। जब आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो आप महीने भर जी भी नहीं पाते, क्योंकि वह झूठ को आर्थिक मदद करते हैं। शैतान सच्चाई को मदद नहीं करता, लेकिन झूठ जहाँ रहेगा वहाँ करोड़पति लोग बढ़ते जाएंगे। वहाँ असत्य होगा, वहाँ धन को देते जाएंगे। और शैतान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार से घबराता है, क्योंकि वह पुनरुत्थान पर आधारित है। शैतान कहता है मैं झूठ को बढ़ाऊंगा और सत्य को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आज हम सबको शैतान की योजना को, शैतान की चालाकी को, योजना को हमको निष्फल करना है और परमेश्वर के राज्य को हमको बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।